नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने आईपीओ का नाम तो सुना ही होगा, पर आपको आईपीओ का इन डिटेल नॉलेज ना होने के कारण आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो हम इस वीडियो में आईपीओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा इन डिटेल सीखेंगे। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसी भी कंपनी को फंड्स रेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में आईपीओ लाती है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टर्स को फर्स्ट टाइम शेयर्स बेचती है और उसके बदले फंड्स उठाती है। इस तरह कंपनी को फंड्स मिल जाते हैं और इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, यानी कि कंपनी का हिस्सेदार बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आईआरसीटीसी ने 645 करोड़ उठाए थे और उसके बदले 13% ओनरशिप दिया था। कंपनी को फंड रेज करने के कई कारण होते हैं, जैसे कि एक्सपांशन, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, क्लियरिंग डेट्स यानी कि कंपनी के कर्ज को कम करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करना। ऐसे कई कारण होते हैं कंपनी को फंड्स रेज करने के लिए। दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कि जिसमें पहली बार कोई न्यू सिक्योरिटी या न्यू कंपनी या फिर नया बॉन्ड मार्केट में पहली बार फंड रेज करने के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो सिक्योरिटीज, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच जो ट्रेड होती है, इसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। आईपीओ में दो प्रकार के इश्यू टाइप्स होते हैं। पहला फिक्स्ड प्राइस इश्यू। फिक्स्ड प्राइस इश्यू में कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर एक फिक्स प्राइस डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 रुपीज, आपको 100 रुपीज में ही बिड लगाना होता है, इसे फिक्स प्राइस इश्यू कहा जाता है। और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इश्यू। बुक बिल्डिंग इश्यू में प्राइस फिक्स नहीं होता, इसमें प्राइस बैंड होता है। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी के आईपीओ में प्राइस बैंड था 315 रुपीज से 320 रुपीज। यहाँ पर सबसे लोअर प्राइस यानी कि 315 रुपीज को कहा जाता है फ्लोर प्राइस और हायर प्राइस 320 रुपीज को कहा जाता है कैप प्राइस। आईपीओ 3 दिनों के लिए ओपन होता है। ये 3 दिनों में इन्वेस्टर्स को आईपीओ में अप्लाई करना होता है। अगर आईपीओ फिक्स प्राइस इश्यू होगी तो आपको उस फिक्स प्राइस में आपको आईपीओ अप्लाई करना होगा। अगर आईपीओ बुक बिल्डिंग इश्यू है तो आप प्राइस बैंड के किसी भी प्राइस पर आप बिड लगा सकते हो। आईपीओ में अगर आपने बिड लगाई है तो आपको 100% आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। आईपीओ में ऐसा नहीं होता कि आप चाहें तो 100 शेयर्स ले ले या फिर इसके 50 शेयर ले ले। आईपीओ में कंपनी एक लॉट साइज डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी के आईपीओ में 40 शेयर्स का लॉट साइज रखा गया था। जैसे ही आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, आपको वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अलॉटमेंट होने के कुछ ही दिन बाद वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि लाइव आईपीओ बिड कैसे लगाए एंजल ब्रोकिंग में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।